Hello guys, welcome to my YouTube channel PubEdM classes, that is Public Administration classes for UGC NET JRF. Today we have a fast 10 MCQ chapter 3 Administrative Behavior. आज का जो टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल अप्रोच. सो हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 1, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. देखिए क्या होता है कि जो थिंकर्स आए किस समय पे आए और अपना जो ओपिनियन दिए उसको एक कैटेगराइजेशन में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले जो होते हैं क्लासिकल थिंकर्स आए, फिर सॉरी फिर ह्यूमन रिलेशन आए, फिर बिहेवियरल अप्रोच आए, तो उस कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है. जो क्लासिकल थिंकर थे वो जैसे कि हमारे हो गए वुडो विल्सन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, उर्विक, फेयोल, ये सब क्लासिकल है. फिर उसके बाद आए ह्यूमन रिलेशन. तो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के जो फाउंडिंग फादर हैं वो है इल्टन मायो. इल्टन मायो. जैसा कि हम जानते हैं कि द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1930s एज अ रिएक्शन टू द क्लासिकल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. जैसा कि हम देखते हैं कि जो क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे जोर दिया, एक मैकेनिस्टिक व्यू दिया. जो क्लासिकल हमारे थिंकर थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का मैकेनिस्टिक व्यू दिया, और वहीं उन्होंने ह्यूमन एक्सपेक्ट को निगलेक्ट कर दिया. तो जो कि ह्यूमन एक्सपेक्ट को निगलेक्ट कर दिया उसको यहाँ पे उन्होंने जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के थिंकर्स थे उन्होंने इम्फेसाइज किया है ह्यूमनिस्टिक व्यू को. ये हमारी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी अल्टीमेटली है, इट इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आल्सो कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी, एंड आल्सो न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल थ्योरी. तो ये सब इल्टन मायो ने इसको सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है. एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एक्सपेक्ट को उन्होंने इम्फेसाइज किया है कि ह्यूमन एक्सपेक्ट में को जोड़ देके एक प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आएगा, तो उसे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में पढ़ते हैं. इसलिए इल्टन मायो को फादर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन कहा गया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथोर्न एक्सपेरिमेंट वर्क कंडक्टेड एट. देखिए जो इल्टन मायो थे इन्होंने अपने मतलब ये थ्योरी को एक कंपनी में पूरा एक्सपेरिमेंट किए थे. तो वो कंपनी का नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, नियर जो कि यूएसए शिकागो में है. वहाँ पे इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट किए थे. यूएसए. और जो इनका हाथों एक्सपेरिमेंट चला था उसका ड्यूरेशन 1924 टू 1932. सो राइट आंसर इज वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथोन स्टडी इम्फेसाइज्ड. देखिए हाथोन स्टडी इम्फेसाइज्ड ये सोशल फैक्टर पे इम्फेसाइज किया था. यहाँ पे इन्होंने जो ह्यूमन एक्सपेक्ट को देखा था कि वो कोई भी इन्वायरमेंट में ह्यूमन एक्सपेक्ट का क्या इफेक्ट होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन पे, प्रोडक्शन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस. देखिए जो कि इनफॉर्मल ग्रुप इन्फ्लुएंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है. देखिए उसमें क्या होता है, जो हमारे इंप्लॉइज उनका बिहेवियर में होता है, एक सपोर्ट मिलता है. तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप होना भी जरूरी है लॉन्ग साइड फॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बिलोंग्स टू. देखिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बिलोंग टू किस में बिलोंग करते हैं. देखिए मैंने हेलो, देखिए जैसे जैसा कि हमने बताया था कि जैसे होता है ना कि क्लासिकल स्कूल ऑफ के थिंकर्स कौन थे, एक बिहेवियरल स्कूल थिंकर्स कौन है. तो इसमें जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बिलोंग टू बिहेवियरल स्कूल के होंगे. सो राइट आंसर इज बी. So next MCQ will be on Chester Irvis Bernard topics है. So have a question, बुक बाई बर्नार्ड. जो देखिए जो कि चेस्टर इरविस बर्नार्ड, इनका एक बहुत ही फेमस बुक है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि 1938 में दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन, जो हमारी अथॉरिटी होती है वो हमारी एक्सेप्टेंस पे भी डिपेंड करती है. जैसे कोई भी हमारा मैनेजर हो गया, कोई भी हमारा सीनियर हो गया, वो कोई अथॉरिटी देता है, किसी कोई ऑर्डर देता है,
तो वो जूनियर उसको जो उसका सबॉर्डिनेट होता है वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। तो अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस। राइट आंसर इज एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, बर्नार्ड एम्फेसाइज, देखिए ये बर्नार्ड मैंने बताया था फर्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में कि बर्नार्ड जहाँ पे आए वहाँ पे इनफॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप पे एम्फेसाइज किया है। सो राइट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट टॉपिक हर्बर्ट साइमन। सो लेट्स सी क्वेश्चन 9। साइमन इज एसोसिएटेड विथ, अब देखिए हर्बर्ट साइमन का जो बहुत ही हर्बर्ट साइमन का जो ग्रेट वर्क है वो डिसीजन मेकिंग, जो उसका मॉडल बाउंडेड रेशनलिटी है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो बहुत बार आता है ये। सो राइट आंसर इज डिसीजन मेकिंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंडेड रेशनलिटी मीन्स, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, बाउंडेड रेशनलिटी मीन्स लिमिटेड कैपेसिटी। हर्बर्ट साइमन ने अपना डिसीजन मेकिंग थ्योरी दिया, फिर उन्होंने उसके मॉडल्स दिए, बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल्स। तो उसमें बताया गया है कि कोई भी अगर एक रेशनली होता है उसके लिमिटेड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होते हैं। सो राइट आंसर इज बी। थैंक यू।